हेलो, वेलकम टू स्किल्स एंड लर्निंग डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में और इस सेशन में और आने वाले सेशंस में हम MS एक्सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने बिजनेस पर्पस और पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही बेसिक लेवल से इसको बताएंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे और एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे आप एक्सेल पर डैशबोर्ड बनाना, मैक्रोस एक्सेल पे सीखना इत्यादि सब काम कर सकोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आप बहुत कुछ एक्सेल पे लर्न करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। MS एक्सेल क्या है? जो आप देख रहे हैं ये MS एक्सेल फाइल है। अगर आप इससे फैमिलियर नहीं हैं तो मैं बता दूं कैसे इसको ओपन किया जाएगा। आपके लेफ़्ट साइड में बॉटम में स्टार्ट विंडो है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर MS एक्सेल टाइप कीजिए। एक्सेल ऐप इस तरह से एक ऐप आ जाएगी, इसको क्लिक कीजिए और आप इस तरह की एक फ़ाइल देखेंगे। इस फाइल को MS एक्सेल फाइल या MS एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। और ये जो शीट्स आप देख रहे हैं, शीट 1, शीट 2, इसको एक्सेल शीट और वर्कशीट्स कहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊपर से कॉलम ABCD एंड सो ऑन, इनको कॉलम्स कहते हैं और इनकी संख्या अप टू XFD तक है। और जो लेफ़्ट साइड में आप 1 2 3 4 5 6 ये जो देख रहे हैं, इनको रोज़ कहते हैं। इनकी संख्या 10,48,576 तक है। जो एक्सेल के पिछले वर्जन्स थे उनकी कॉलम्स और रोज़ की संख्या कम थी, लेकिन अब उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। शीट 1, शीट 2 मैंने आपको बता दिया है। और ये जो रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, सेल्स, ये आप ग्रिड लाइंस देख रहे हैं जो कि एक सेल बनाता है, इसको सेल कहते हैं। अगर मुझे किसी को रेफ़र करना हो, मान लो इसमें कोई कंटेंट है, अगर मुझे किसी को बताना है इस कंटेंट के बारे में और रेफ़र करवाना है तो मैं बोलूँगा रेफ़र कॉलम और सेल B2, B एंड रो 2, B2, और यहाँ पर B3, और यहाँ पर रेफ़र कॉलम एंड रो, देन सेल नेम विल बी D5, इस तरह से D6। इस तरह से हम सेल्स को रीड आउट करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स, और इसमें आप न्यूमेरिक और कैरेक्टर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। वो हम इन फ्यूचर आपको बताएंगे जब इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए ऊपर से चलते हैं। आप इन सब मेन्यू ऑप्शंस को देख सकते हो। इनके अंडर ये सब रिबन्स ओपन होते हैं जब एक एक करके इनको ओपन करते हैं, और ये सब नीचे सारे फंक्शंस जो कि एक्सेल के लिए यूज़ होते हैं, इनके बारे में भी हम आपको अपने कमिंग सेशंस में बताएंगे। पेज लेआउट, फार्मूला बार, डेटा एंड एवरीथिंग, इनके बारे में हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फाइल से, लेफ़्ट साइड से। फाइल में पहला ऑप्शन है इन्फो। इन्फो मीन्स ये आपको आपके एक्सेल फाइल की इन्फो देता है कि कौन इसके ऑथर हैं, किसने लास्ट इसको मॉडिफाई किया है, और इसकी लोकेशन इत्यादि, और इसका साइज़ क्या है, टाइटल, एवरीथिंग। ऑलराइट, सो सेव ऑप्शन देता है इस फाइल को सेव करने की, क्योंकि मेरी ये फ़ाइल ऑलरेडी सेव है, मैंने वहाँ से ओपन की थी इसलिए वहाँ पर सेव हुई। अदरवाइज़ अगर ये नई वर्कबुक होगी तो ये सेव, अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको ऑप्शन पूछता है कि कहाँ पर सेव करना, और आपको एक पाथ शो करता है। सेव एज, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑलरेडी फाइल सेव हो चुकी है, लेकिन सेव एज अगर मैं कहीं इसको डिफरेंटली किसी दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, मतलब
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये डेस्कटॉप पर है, तो डेस्कटॉप के अलावा अगर किसी और फोल्डर में मान लीजिए डी ड्राइव में और ई में कहीं भी इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव एज़ करके सेव कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके और उस फोल्डर को ओपन कीजिए और उसमें सेव एज़ करके कुछ डिफरेंट नाम देकर इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप पर ये ऑलरेडी सेव है, बट अगर इसको फिर भी सेव करना हो तो इसको 1 या 2 नाम देकर सेव कर सकता हूँ और यहाँ से सेव क्लिक करके ये सेव हो जाएगी। ये हम तब यूज़ करते हैं अगर आपको एक ही फाइल के डिफरेंट वर्जन्स बनाने हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ काम इस पर किया था और इस पर कुछ सेव किया, ओपन किया, फिर से आपने कुछ चेंजेस किया, लेकिन आपको लगा कि मुझे एक जो चेंजेस कर रहा हूँ वो डिफरेंट फाइल में जाने चाहिए थे और जो पिछला वर्जन था वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए था, तो उस केस में आप इसको सेपरेटली सेव कर सकते हो। तो पिछला वर्जन आपका वैसा ही रहेगा, लेकिन जो नया होगा वो आपके जो चेंजेस आपने किए होंगे वो उसमें दिखा देगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंट ऑप्शन, ये वेरी सिंपल है। ये प्रिंट आपने जो लिखा है, जो कंटेंट उस पर डाला है, अगर आपको उसका प्रिंट लेना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने कुछ ऐसा कंटेंट डाला है जिसका आपको प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट आउट चाहिए एक्सेल के थ्रू, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और प्रिंट पर क्लिक करके एक इसका प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ पर वो प्रिंट जो कि आपकी मशीन, आपके लैपटॉप के साथ लिंक्ड होगा, उसको यहाँ पर शेयर करेगा और आप उससे प्रिंट ले सकते हैं। शेयर ऑप्शन आता है अपनी फ़ाइल को लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए, और ईमेल ऑप्शन देता है आपको ईमेल के थ्रू इसको सेंड करने का और शेयर करने का ऑप्शन। ईमेल अगर आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं तो ये आउटलुक के थ्रू ऑप्शन देगा, अदरवाइज़ आप जीमेल या कुछ दूसरे ईमेल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो उन्हीं का ऑप्शन देगा और उसके थ्रू आप ये ईमेल सेंड कर देगा ये फ़ाइल को लेकर। और यहाँ पर क्लाउड, अगर क्लाउड बेस आपके पास कुछ ड्राइव है, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं और दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उस पर भी सेव करने के इसमें ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट, करंटली ये फाइल एक्सेल फॉर्मेट में है जिसको कि एक्सेल ही रीड कर सकता है, लेकिन आप इस एक्सपोर्ट के थ्रू इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसके बाद शेयर कर सकते हो। तो वो ऑप्शन आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो और उनका बेनिफिट उठा सकते हो इनको शेयर करने के लिए, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। पब्लिश, अगर आप ये डेटा जो कि आपके एक्सेल में होगा किसी टूल, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ इन्होंने पावर बीआई टूल का एग्जांपल दिया है, उसमें आप अगर आप पब्लिश करना चाहें तो ये उस पर चला जाएगा। पावर बीआई आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये फ़ाइल उस पर चली जाएगी और आप पावर बीआई जो कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है बिजनेसेस में, उस पर इस फाइल का डेटा शो कर सकते हो, वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज इस फाइल को क्लोज़ कर देता है। अकाउंट्स फीडबैक, ये बैक एंड के लिए उनके आपका अपना अकाउंट देखने के लिए एमएस ऑफिस में, या उनको फीडबैक देने के लिए, या ऑप्शंस में आपकी सेटिंग्स वगैरह के लिए सेट वो करने के लिए। इसके थ्रू हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ले जाएंगे और एक एक करके आपको बताएंगे कि किसका क्या फीचर है। तो यह था हमारा आज के पहले ऑप्शन के लिए, फ़ाइल के लिए, और उसमें नेक्स्ट हम कवर करेंगे ऑप्शंस में जाकर और डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऑप्शंस में क्या क्या है। बने रहिए हमारे साथ, और आगे बहुत सारे सेशंस हैं जिसमें हम आपको एक्सेल के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।